हमने जो बात करी थी लास्ट टाइम कि इनर सेल्फ को बिल्ड करना भी बहुत जरूरी है। इनर सेल्फ क्या होता है? हमारे सोच, जो हम दिन भर सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना। कॉन्फिडेंस कब आता है? कि जब हम हमेशा सच्चाई की तरफ चलते हैं, जब हमारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता कि हम कर तो कुछ और रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, और हम मतलब कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि किसी कोई देख थोड़ा रहे कि हम चालाकी से ही किसी को कुछ बोल देते हैं। नोबडी इज वॉचिंग अस, नोबडी इज हमें देख नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो हमारा जैसे दिल आता है हम वैसे ही बिहेव कर दें, तो हम ट्रू टू द कोर नहीं है। ट्रू टू द कोर क्या मतलब होता है? कि हम 100% सच्चाई के ऊपर नहीं चल रहे हैं। तो अपने जो हम इनर सेल्फ को स्ट्रेंथ करते हैं ना, कि हम सच्चे हैं, हम हर एक बात बहुत ठीक से कर रहे हैं, रियलिस्टिक व्यू से कर रहे हैं, तो ये हमारी बाहर की सक्सेस के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप समझ के, जो पहला मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, हमारा इनर सेल्फ और आउटवर्ड सक्सेस। हम कहते हैं ना कि हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, ये सब बेसिक टॉक है कि हम कहते हैं, पर मैं इसको साइंटिफिक वे से लिंक कर रही हूँ कि अगर हम अपने इनर सेल्फ में हम सच्चे हैं, हम ट्रू हैं, जो हम कह रहे हैं वो हमारी आत्मा से आवाज निकल रही है, तो वो हमारी आउटवर्ड सक्सेस हमें नजर आती है, हमें पता चलता है, हमें उसके परिणाम नजर आते हैं। ये साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है, जो हम अपनी बड़ी रोजमर्रा की टॉक में बोल देते हैं, कर्मों का फल, राइट? अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, कर्म हमारे क्या है? जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी का कुछ काम कर रहे हैं, हम क्या उसको बुझे मन से कर रहे हैं या अच्छे मन से कर रहे हैं, या जो हमारे सामने बैठा हुआ है उसके बारे में हम अच्छा तो सोच नहीं रहे हैं, पर क्योंकि मजबूरी है, रीड ने कहा है कि हमने उसके साथ काम करना है, तो हमें करना ही है, काम करके खत्म करो। बहुत फर्क है इन दो चीजों में, है ना? फर्क है ना? तो मैं ये छोटा सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग सब रीड में काम करते हैं, तो हम उसी को मद्देनजर रख के डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा इनर सेल्फ है, इनर सेल्फ मतलब कि जो हमारी अंदरूनी पर्सनालिटी है, उसको हम आउटवर्ड सक्सेस के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, कैसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। आपने किसी ऐसी महिला से बात की जो बहुत परेशान थी, उसने आके आपको अपनी परेशानी बताई, आपने उसको बोला कि तुम उसको सहनशीलता दी, उसको समझाया, उसको हौसला बढ़ाया, उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करा, फिर आपने ये बोला कि देखो मेरे पास ये रास्ते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते पे चलना चाह रही हो, और मैं आपका हाथ पकड़ के उस रास्ते पे चलना सिखा दूंगी, पर चलना आपको है। तो आपने क्या किया? आपने अपना कर्म किया, वो उस रास्ते पे चली, और आपको उसकी सक्सेस नजर आई। ये मैं दूसरे बंदे की बात कर रही हूँ, पर आपने जो कर्म किया वो तो 100% ठीक किया था, बहुत मतलब कि अपने दिल से किया था, तो उसकी सक्सेस आपको कैसे नजर आई? कि आपकी संस्था आगे बढ़ी, आप आज एक औरत के साथ कर रहे थे, 10 औरतें और आपके साथ जुड़ गई। और घर में भी, अगर अपने रिलेशनशिप में भी, अपने भाई, अपनी बहन, अपने हस्बैंड, अपनी मदर इन लॉ, अपनी मदर, अपने फादर इन लॉ के साथ हम जैसे ही इस रिलेशनशिप को नर्चर करते हैं, तो फैमिली ग्रो करती है। हम कहते हैं ना, हम इनके घर गए, हमें बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई, है ना? हमें ऐसे लगा कि बहुत पॉजिटिवनेस है इनके घर में। वो पॉजिटिवनेस कैसे आती है? हमारे अपनी सोच के हिसाब से, सोच को हम जो कर्म करते हैं, एक्शंस करते हैं, उसके हिसाब से, और हमें फिर आउटवर्ड सक्सेस भी मिलती है, राइट?
तो ये जो रिलेशनशिप है इनर सेल्फ विद आउटवर्ड सक्सेस, ये बहुत जरूरी है समझना। हम इसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? सच्चाई से, ट्रांसपेरेंसी से। अगर मेरे से किसी के बारे में, कल मुझे बहुत मतलब कि मैसेजेस आते रहते हैं, स्पिरिचुअल मैसेजेस भी आते हैं मेरे पास। मैं एक मैसेज आपको पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ। व्हाट्सएप में मैं बहुत ज्यादा आपको ये मैसेजेस भेजती नहीं हूँ, पर वो कहीं ना कहीं वो जो मैसेज आया था मेरे दिल को छू गया, तो मेरे को एकदम ध्यान आया कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। वो मैसेज है, कामनेस इज ए ह्यूमन सुपर पावर। हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। अभी मेरे को ईशा जी ने कहा था कि हमें सुनने की आदत होनी चाहिए। हम पूरी बात सुने बिना हम उसके ऊपर ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। किसी ने हमें अभी कहा कुछ और हमने उसका मतलब भी नहीं समझा और हमने गुस्से से उसको हट के जवाब दे दिया, वो एक लड़ाई का कारण बन गया। वो लड़ाई का कारण इसलिए बना कि हमारे में वो एबिलिटी नहीं है कि हम उसको समझें, हम अपने दिल को शांत रखें, अपने मन को शांत रखें और उसके ऊपर ओवर रिएक्ट नहीं करें। अगर हमारे पास ये एबिलिटी नहीं है तो हमारा जो मन है वो कभी भी पीसफुल नहीं रह सकता। तो हमें ये एबिलिटी अपने में बनानी चाहिए कि हम किसी चीज पे एकदम रिएक्ट नहीं करें, उसको पहले समझें, सोचें, उसके उसके अच्छे बुरे को एनालाइज करें और फिर हम अपनी बात रखें। अगर ये हैबिट हमारे में आ जाती है तो हमारा अपने आप गुस्सा कम हो जाएगा, अपने आप हमारी सहनशीलता बढ़ जाएगी, अपने आप हमारा वो आदत बन जाएगी कि हम दूसरे को आराम से सुन सकें। तो जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है और एक्शंस है वो इस चीज पे बहुत ही डिपेंडेंट होता है। इन्हीं सब चीजों को, यही पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर हम अपने में ले आए तो हम अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और दूसरों को भी कर सकते हैं। हमने बीड़ा तो उठा लिया कि हम दूसरों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम दूसरों को लीडर बनाएंगे, पर जो बेसिक क्वालिटीज हैं लीडर बनने की वो तो हमने अपनाई नहीं बिल्कुल भी। तो हम कैसे लीडर बनेंगे अगर हम वो बेसिक क्वालिटीज नहीं अपनाएंगे, वो हम लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं लाएंगे, तो हमारा इनर सेल्फ का रिलेशनशिप जो है आउटर सक्सेस के ऊपर वो भी कहीं ना कहीं डैमेज होगा। तो ये रिलेशनशिप समझने की बहुत जरूरी है। जब हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की प्रैक्टिस करेंगे हम तभी दूसरों को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पर जब हम खुद ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम दूसरों को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन सपोर्ट लीडर्स नॉट ओनली इन मूविंग फ्रॉम गुड टू ग्रेट बट ऑल्सो इन क्रिएटिंग ए हैप्पियर एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ। मैं आपको ये भी बता दूं, ये सारा जो मैं लेसन्स आपके लिए बनाती हूँ ना, एक बुक है लीडरशिप पे, राजीव विज उसके ऑथर हैं, मैं उनकी बुक पढ़ के ही लेसन बनाती हूँ। पहले पिछले साल मैंने एक पूरी बुक के लेसन्स बना के ट्रेनिंग्स ली थी, अब मैंने दूसरी बुक शुरू कर दी है। उस बुक में से ये मेरी सेकंड प्रेजेंटेशन है। तो मैं किसी तरीके से बुक पढ़ के आपके सामने प्रेजेंटेशंस लेकर आती हूँ, उसको इतनी सिंपल लैंग्वेज में ढालती हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। आई एम ट्राइंग टू रीड अ बुक टू यू। आप ये मत सोचो कि ये मैंने अपने आप क्रिएट कर लिया, नहीं, ये मैं किताब में से पढ़ती हूँ, उसको समझती हूँ और फिर मैं आपके सामने लेकर आती हूँ सब चीजें। तो वो ऑथर ये है कि जो हम इनर ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने आप, जो मैंने आपसे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, वो हमारी लीडरशिप क्वालिटीज को बिल्ड करता है और हमारी जो पर्सनालिटी है वो गुड से ग्रेट की तरफ जाती है। हम कहते हैं ना ये बंदा तो ग्रेट है यार, ऐसे बोलते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में। ग्रेट क्यों है? क्योंकि हम उसकी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करते हैं। पर जब हम उसकी गुड से ग्रेट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है,
और फुलफिलिंग ऑफ लाइफ, मतलब कि हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है। जितने भी रीड में काम कर रहे हैं, जो भी स्टाफ है, जो भी ट्रेनिंग कर रहा है, मुझे हाथ खड़ा करके बताओ, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, कौन कहता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं अपने काम से? कौन कहेगा? बताओ, कोई कह सकता है ये बात कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं? किसी में ये फीलिंग आती है? ऑन करके बोलिए अपना, अनम्यूट करिए अपने आप को नहीं तो। ना, हाँ, कभी नहीं, ये फीलिंग कभी नहीं आई, अभी तक कभी नहीं आई कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड। वी आर एक्चुअली सो मच सेटिस्फाइड विद आवर so वर्क। much of satisfied. So what you are doing, you are not realizing, you are moving from good to great, right? और जी मैम। अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, जो आपको पता भी नहीं चल रहा आप अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि हम अपने आसपास एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं पॉजिटिविटी का, गुडनेस का, ट्रूथफुलनेस का, ट्रांसपेरेंसी का। हम एक मिशन को लेके आगे चलते हैं, हमारे थॉट्स की क्लैरिटी आती है, तो नेचुरली हम गुड टू ग्रेट की तरफ अपना पाथवे बना रहे हैं, राइट? और जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि हम ओवर रिएक्ट नहीं करें, हम सुनने की शक्ति रखें, हम उसको समझे सोचें, ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसका। और जब हम ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपने लाइफ में अपना लेते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, चाहे वो घर के रिलेशनशिप की है, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की है, चाहे हम सोसाइटी में, समाज में बाहर निकल के रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तो हमारा जो फोकस है वो हमारे अंदर है, हम अपने अंदरूनी जो थॉट प्रोसेस है उस पे फोकस कर रहे हैं, और जो हम एक्शन कर रहे हैं वो हमारे एक्सटर्नल है। तो इसका इतना जबरदस्त कोरिलेशन है कि फोकस विद इन टू इफेक्ट चेंज इन आउटर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सटर्नल आउटकम्स। मतलब कि हमने जो सोच बनाई उसी तरीके से हमने एक्शन लिया, एक्शन लेके हमने बाहर उस कार्य को करा, तभी सीमा जी ने कहा ना कि हमें फुलफिलमेंट होती है, वी आर वेरी हैप्पी व्हाट वी आर डूइंग। और सीमा जी को रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं कि लड़कियां सेंटर पे आ रही हैं, लड़कियां ग्रो कर रही हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, और बूंद बूंद से घड़ा भी भरता है और समुद्र भी बनता है। तो जब हम एक बूंद को फोकस करके अच्छाई को हम एक मटका भरने की कोशिश करते हैं, तो हमारा समाज आस्ता आस्ता एक अच्छा समाज की तरफ परिवर्तित होता रहता है। और ये कौन करता है? हम कहते हैं कि हम, अगर मैं कंट्री डायरेक्टर हूं तो मैं लीडर हूं? नहीं, अगर मेरे को वो लीडरशिप की क्वालिटीज ही नहीं है तो मैं लीडर नहीं हूं, वो खाली मेरा एक टाइटल बन के रह जाता है कि ये कंट्री डायरेक्टर है। तो एक लीडर बनने के लिए अब लीडर कौन हो सकता है? जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं ये सब लीडर हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो सब लीडर हैं। कोई भी समाज में एक इंसान जो खड़ा होके अच्छाई की आवाज लगाता है वो लीडर है। कोई भी लड़की एक दूसरी लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आवाज उठाती है कि हाँ ये मुझे, ये जो समाज में हो रहा है वो अच्छा नहीं है, तो वो क्या है? वो लीडर है। कोई भी मदर अगर कहती है कि मुझे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है और उनके लिए रास्ता निकालना और मुझे उस रास्ते पे चलना है, और वो अपना रास्ता खोजती है, वो लीडर है ना? तो लीडर के लिए कोई टाइटल्स की जरूरत नहीं होती है। जितनी भी लड़कियां, जितनी भी महिलाएं, जितने भी लोग ये सेशन सुन रहे हैं वो अपने में लीडर हैं। ठीक है, सिर्फ एक कमिटमेंट देनी है अपने आप को कि अगर आज मैं लीडर बन रही हूँ, मेरे में क्या अच्छाई है, अगर मैं उनको लिखना शुरू कर दूं। मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि आप एक किताब लिख लेंगे अपने बारे में, है ना? तो वो अच्छाइयों को हम लिखते हैं तो हमारी और भी अच्छाइयां मल्टीप्लाई होती रहती हैं। तो हमें दूसरों को भी इंस्पायर करना है, दूसरों को भी लीडर बनाना है जो हम बात कर रहे हैं, और
Great leaders are able to engage others in creating a collective vision. अब फॉर एग्जाम्पल सीमा जी क्या कर रही हैं? सीमा जी गुड टू ग्रेट के परिभाषा बहुत अच्छे से समझ गई हैं। अब वो आप लोगों के साथ बैठ के एक कलेक्टिव विजन बना रही है। कलेक्टिव विजन क्या हो रही है? जो उनकी सोच है, आप सब उनकी सोच के साथ सहमत हैं और आप सब मिलके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कलेक्टिव विजन हो गई ना। एक बहुत बड़ा गोल बना लिया कि आज हमने 10 लड़कियों को अगर अपनी कलेक्टिव विजन में शामिल करा, वो 10 लड़कियां 10-10 को आगे शामिल करेंगी तो 100 की कलेक्टिव विजन बन जाएगी। तो एक लॉफ्टी गोल बन गया हमारी लाइफ में। और जब हम लोगों के साथ मिलके इसके बारे में बात करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, तो हम एक बहुत बड़ी एक अपने समाज की धारा बना लेते हैं, जिसमें हम कुछ भी बाहर गलत होता रहे, हम लोगों को उसका असर नहीं होता है। हम अपनी धारा को बदलते नहीं हैं उस दोबारा कीचड़ में जाने के लिए, है ना। हमारी यही कोशिश होती है कि हम उस कीचड़ में से कैसे दूसरों को भी बाहर निकालना है। वो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज तभी आती हैं जब हम हर रोज अपने आप में एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करें, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने आसपास, और अब एक पॉजिटिव समाज क्रिएट करें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो सेकंड स्लाइड मेरी ये कह रही है कि लीडरशिप का आपस में टाइटल के साथ कोई लिंक नहीं है, हमारे एक्शंस के साथ लीडरशिप का लिंक आता है। लीडरशिप ट्रेट्स क्या हैं? ट्रेट्स मतलब कि वैरायटी, मतलब कि किस तरीके से हम लीडर बन सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पैदा ही लीडर होते हैं, उनमें जेनेटिक्स आ जाता है, उनके मदर फादर भी लीडर हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में पले हैं, अच्छा उनकी सोच थी, जो बच्चा पैदा हुआ उसमें भी बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटीज आ गई। ये जो ट्रेट्स होती हैं उनको, क्योंकि वो पैदा ही लीडरशिप क्वालिटीज से हुए हैं, तो उनको लीडरशिप क्वालिटीज को रिफाइन करने में टाइम नहीं लगता। वो स्कूल में, अपना सोसाइटी में बहुत जल्दी लीडरशिप की क्वालिटीज इम्बाइब कर लेते हैं। सब लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, जैसे आप लोग सीख रहे हैं, आप अपने कोऑर्डिनेटर्स को देखते हैं, आप अपने मतलब कि रीड इंडिया की टीम को देखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपके माइंड पे छोड़ता है, चाहे वो अच्छी बात है चाहे वो बुरी बात है। अगर हम अच्छी बात का इम्पैक्ट लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी को पैदा कर रहे हैं, हम अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं कि हाँ, हमें अच्छाई की तरफ बढ़ना है और दूसरों को भी अच्छाई की तरफ लेकर जाना है। और कई लोगों को मेंटर्स भी ऐसे मिल जाते हैं लाइफ में, जो उनकी लाइफ में बदलाव ला देते हैं। और वो मेंटर्स जरूरी नहीं है कि जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो तभी मिलना है, मेंटर्स अर्ली एज में भी मिल जाते हैं। ऐसे जैसे हम स्कूल गोइंग हैं तो हमें किसी की मदर ने बिठा के 10 बातें अच्छी बोल दी और हमें समझाया, तो हमारे लिए तो वही मेंटर हो गई ना, हमने उसी से अच्छा सीखा। कोई ऐसे टीचर मिल जाती है, कोई ऐसे कलीग्स मिल जाते हैं जो हमारे में लीडरशिप क्वालिटीज को शार्पन कर देते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं कि हमें 2 पेज लिख लेने चाहिए अपनी लीडरशिप क्वालिटीज में, तो हमारी एक 365 डेज की बुक बन जाती है। ये मैं हर सेशन में बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि रीड इंडिया फोकस करता है रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स पे। जब हम रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स पे फोकस करते हैं तो हमें जरूर 2 पेज पढ़ने भी चाहिए और 2 पेज लिखने भी चाहिए। और अगर ये हम अपनी हैबिट बना लें, और ये ऐसी हैबिट बन जाती है कि हमको नींद ही नहीं आएगी जब तक हम नहीं पढ़ेंगे या नहीं लिखेंगे। तो यही रोजमर्रा की सोच जो है
हमारे में लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड कर देती है, हमें क्लैरिटी भी आ जाती है, हमारे थॉट प्रोसेस भी क्लियर हो जाते हैं और हमारे एक्शंस उसी की तरफ चलने शुरू हो जाते हैं। ये सारे प्रोसेसेस जो हैं, थॉट, एक्शन, पॉजिटिवनेस, मूविंग फ्रॉम गुड टू ग्रेट, ये हमें जब हम लिखते हैं तो हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट भी करते हैं, सोचते भी हैं हम क्या लिख रहे हैं, हम रियलाइज भी करते हैं कि हाँ हमने कितना अच्छा किया, कितना ठीक से अच्छा नहीं किया। मैं बुरा वर्ड नहीं यूज करूंगी क्योंकि हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं। हम उसको रीथिंक भी करते हैं कि हमें इसको और अच्छा कैसे बनाना है। हम रिएक्ट भी करते हैं कि हम उसको फिर दोबारा से उसके ऊपर एक्शन कैसे लें, और हम वो रिमेम्बर भी करते हैं कि याद भी करते हैं कि हमने हफ्ता पहले ये करा था, उसका आउटकम देखो कितना अच्छा है। तो ये सारी चीजें अगर हम एक हैबिट बना लेते हैं तो हम अपने आप में क्या इम्बाइब कर रहे हैं, हम अपने आप में क्या उस चीज को ग्रो कर रहे हैं कि हम एक सस्टेन्ड लीडरशिप की तरफ चल रहे हैं। सस्टेन्ड लीडरशिप क्या होता है कि अब हम कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देख रहे कि हमें फिर उस रट में जाना है, नहीं, हम अब उस रट से बाहर आ गए हैं। हमने अपनी पर्सनालिटी को रिफाइन कर लिया है। हम अब कभी भी वो पुरानी जो मतलब कि अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, मैं वो पुरानी गीता बन ही नहीं सकती अब, क्योंकि मैंने रोजमर्रा अपनी जिंदगी में ये प्रैक्टिस कर लिया। और अगर मैं आप लोगों को ये सब चीजें बता रही हूँ तो मैं कैसे उसको गलत प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ, मैं इंस्टेंसेस कोट कर सकती हूँ, मैं मतलब कि बैलेंस क्रिएट कर सकती हूँ, पर मैं वो अपनी गलत सोच तो नहीं ला सकती ना दोबारा। क्योंकि अगर मैं गलत सोच लाऊंगी तो फिर मुझे लगेगा कि मैं अपनी पर्सनालिटी को किल कर रही हूँ। अपनी पर्सनालिटी को किल करना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो हम ये जो स्टेप्स ले रहे हैं, हम सस्टेन्ड लीडरशिप की तरफ ले रहे हैं, जिससे हमें हमारी क्वालिटीज बिल्ड हो रही है और हम अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अभी आज के समाज में वो ट्रू लीडर्स कहाँ हैं, हमें ढूंढने पे भी नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं, मैं आपको इसका भी रीजन बताती हूँ। हम 12 घंटे में से 8 घंटे हम पॉलिटिक्स की न्यूज सुनते हैं, और पॉलिटिक्स की न्यूज हमेशा हमारा माइंड नेगेटिव कर देती है। 2 घंटे पॉलिटिक्स की न्यूज सुन ली, कोई समाज में गलत काम हो रहा है, हमने उसको देखा, हम उसी के ऊपर ही 8 घंटे चर्चा करते रहते हैं, पर हम उसको पॉइंट को लेके हम अपनी चर्चा ये नहीं करते कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है। हमारा जो ट्रस्ट लेवल है वो इतना डाउन चला गया है समाज में, किसी दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते। क्या रीजंस हैं इसके? क्योंकि हमें ट्रू लीडर्स नजर ही नहीं आते, क्योंकि हम अपने इनर सेल्फ के साथ कंप्लीट डिस्कनेक्टेड है। जो भी समाज में गलत काम होते हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनके बेसिक एजेंडा होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सभी ऐसे हैं, 100 में से अगर 10 भी खराब है तो एक मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है, राइट? तो कहीं ना कहीं अगर आपको सही कोई बंदा नजर आ रहा है जो कुछ गलत काम कर रहा है, दैट मीन्स ही इज नॉट कनेक्टेड विद हर हिज इनर सेल्फ। तो कभी भी हमें मौका मिले तो हमें ये चीज को, हमें एटलीस्ट ये शक्ति तो हमारे अंदर पैदा हो गई कि हम एक इंसान को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, हमारी जो जिंदगियां हैं वो इन्फ्लुएंस्ड है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। उसके पास इतना पैसा है, उसके पास ये कार है, उसने ये ड्रेस पहनी है, उसके पास इतना गोल्ड है, उसके पास इतना सिल्वर है, उसके पास इतनी जमीन है। हम इसी में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी, जो हम एक इंसान हैं, हम उसको भूल जाते हैं और हम कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं। हम अपने आप को छोटा महसूस करना शुरू कर देते हैं, पर ये नहीं होना चाहिए एक्चुअल लाइफ में।
मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। जिसके पास बहुत सारा पैसा वो भी जिंदगी नहीं खरीद पाया, जिसके पास लाखों गाड़ियां हैं वो भी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया, जिसके पास बहुत बहुत इन्फ्लुएंशियल है, पॉलिटिशियंस हैं, बहुत ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस है, वो भी किसी को जान नहीं बचा पाए। तो ये हम इतने डिस्कनेक्टेड हैं आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कि हम अपने इनर सेल्फ को बिल्कुल किल कर देते हैं। अगर हम अपने इनर सेल्फ को बिल्ड करके रखें, और इनर सेल्फ को जब हम बिल्ड करते हैं, लीडर तो हम बनते ही बनते हैं, हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ते हैं। जो मैं ये कह रही हूँ कि हमें अपने कर्म को सही रखना है, तो ये सही कर्म भी हमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं। और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में फर्क है। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर रख के क्या अच्छाई कर रही हूँ, वो स्पिरिचुअलिटी होती है। दैट इज अ साइंस। So we are not sync with the core personal values that enable us to make choices. हम अपनी वैल्यूज को कहीं ना कहीं खो देते हैं। हम जो भी काम करते हैं जहां से हमें फायदा होता है, हम उस तरीके की उस रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि ये फायदा खाली मेरे लिए ना हो, ये पूरे समाज के लिए फायदा हो। Either to become leader or recognize a good leader, to consider him her as a mentor. मतलब कि ये सारी क्वालिटीज को हमें इम्बाइब करना है, हमें पहचानना है, और हमें अपने आसपास अपने अंदर तो लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करनी ही करनी है। और समाज में भी अगर हम ऐसे लोगों को खोजना शुरू कर दें तो आप देखो समाज कितना अच्छा बन जाएगा, है ना। फिर ये जो हम स्कैंडल्स की बात कर रहे हैं, ये जो हमें ट्रस्ट लेवल डाउन चला गया, और जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको अगर हम ठीक नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं हम प्रे तो कर सकते हैं कि हे भगवान ये बुराइयां इस संसार से उठा ले, और उसी की प्रेयर जाती है भगवान के पास जो इंसान सच्चा होता है। ये तो सब आपको पता ही है। तो दीज आर द वेरी वेरी सटल लीडरशिप क्वालिटीज, है ना। अब रास्ता क्या है लीडरशिप रोड, मैंने इधर एक कुछ एग्जाम्पल दिए। सक्सेस इज आवर ओन शेडो। हम जो करते हैं वो हमारा शेडो बन जाता है। डोंट ट्राई टू कैच इट, वॉक योर ओन वे, इट विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। Remember, shadow follows you only when you walk towards brightness. किसी को ये सेंटेंस समझ में नहीं आया? जब हम चलते हैं सूरज की रोशनी को देख के तो हमारी परछाई पीछे की तरफ आती है, तो हमारा शेडो फॉलो करता है हमें। तो अगर हम ब्राइटनेस की तरफ जाते हैं, हमारे क्लियर थॉट्स हैं, क्लियर एक्शंस हैं, सच्चाई का रास्ता है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा शेडो हमें फॉलो कर रहा है, तो सक्सेस आपको हमेशा फॉलो करेगी। ये मैंने पहले स्लाइड में भी बताया था आपको कि अगर हम अपनी इनर सेल्फ को पॉलिश कर लेते हैं तो 100% श्योर है कि सक्सेस तो आनी ही आनी है। ये मैं उसको एक एग्जाम्पल देके क्लैरिफाई कर रही हूँ आपको। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परफॉर्मेंस क्या है जो हम कर रहे हैं? क्या हम पूरे मन से कर रहे हैं, आधे मन से कर रहे हैं, दिल में तो कुछ और चल रहा है, दिखाने के लिए कुछ और कर रहे हैं? ये होता है परफॉर्मेंस। पोटेंशियल क्या होता है कि मुझे नहीं आता, मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ करने की, मैं सीखना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, मैं अपना 100% देना चाहती हूँ। हम बोलते हैं ना ये सारी बातें। तो ये परफॉर्मेंस और पोटेंशियल का भी आपस में बहुत बड़ा तालमेल है। परफॉर्मेंस रिलेट करता है हमारी मन की स्थिति पे कि हम कितना कर पा रहे हैं। पोटेंशियल डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कितना ऊंचाइयों में उठा रहे हैं उस चीज को करने के लिए। तो ये एक पाथवे है।
पहले तो हमने परफॉर्मेंस में अपने एटीट्यूड को देखा, अपने एप्टीट्यूड को देखा, और फिर पोटेंशियल हमने गेन करके आगे कैसे हमने काम किया. दैट इज द पाथवे फॉर लीडरशिप. We have to be conscious of our performance in achieving our goal, and we should also assess our potential in achieving our goals. आपको समझ में आ गई? हमने एक गोल फिक्स कर लिया. बहुत सिंपल गोल मैं बता रही हूँ कि हमने 20 औरतों को सिलाई सिखानी है. सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल गोल. अब हमारी परफॉर्मेंस क्या है? क्या हम 2 घंटे सिखा रहे हैं उसको? 2 घंटे में से कितना टाइम वो वेस्ट कर रही है, क्या हम उसको बता रहे हैं? क्या हम कह रहे हैं कि तुम ये डिजाइन अच्छे से सीख लो? मुझे नहीं भी आता तो मैं कह रही हूँ हाँ बस इतना ही ठीक है. पोटेंशियल वो होता है कि मुझे तो इसको बहुत अच्छे से सिखाना है, इसको मैंने परफेक्ट डिजाइनिंग सिखानी है. क्या मैं अपने पोटेंशियल को भी इंक्रीज कर लूं उसको उस लेवल तक सिखाने के लिए? मैं किस पोटेंशियल से सर्विसेज दे रही हूँ? परफॉर्मेंस है एक्शन, पोटेंशियल है आपका लेवल ऑफ एक्शन. तो इन चीज को भी समझना बहुत जरूरी है. There is a deep relationship. Performance is our attitude towards doing the things with perfection, and potential is how much energy, time, learning and knowledge we put in. मैंने आपको ये बात अच्छे से समझाई है. Both are two sides of the same coin, but all depends on us how to build these two powerful pieces. इन दोनों का तालमेल समझने की जरूरत है. जो मैं इनर सेल्फ और आउटर सक्सेस की बात कर रही हूँ, या मैं परफॉर्मेंस और पोटेंशियल की बात कर रही हूँ. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए. और इन सब चीजों का हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करके अगर हम अपने आप को रिफाइन कर लें, अपने आप को लीडर बना लें, और हम दूसरों को बहुत आसानी से लीडर बना सकते हैं. आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है. हाँ, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. वही मैं कह रही हूँ, प्रैक्टिस दीज एस्पेक्ट्स इन अ डे टू डे लाइफ. सिलेक्ट द फ्यू पीपल हु शो इंटरेस्ट टू लिसन टू यू. देखो आज तो क्योंकि ये सेशन है, ये मजबूरी है या इच्छा है, ये कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का कि 1 घंटा आपको सुनना है मुझे, पर इसमें दूसरे का इंटरेस्ट भी बिल्ड करना बहुत जरूरी है. वो कितने इंटरेस्ट से आपको सुन रहा है और वो लीडरशिप क्वालिटीज को इम्बाइब कर रहा है. ऐसी कम्युनिटी को चुनना भी बहुत जरूरी है. हर कोई नहीं सुनेगा. जो सुनेंगे वो पहले दिन से ही आपको सुनना शुरू कर देंगे, और उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटर करना ऑन अ रेगुलर बेसिस. पहले 2 दिन नहीं सुनेगा, 4 दिन नहीं सुनेगा, 5वें दिन इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा. फिर वो आपके पीछे पीछे आएगा कि आप हमें बताओ. उसको अच्छा लगेगा आपसे बात करना. वो अपनी रोज की जिंदगी में से उसको वो कमी महसूस होगी कि हाँ आज मैंने इसके ऊपर चर्चा नहीं करी है. मैं एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ, और उसमें जो मेरे मेंटर है ना, वो मुझे बोलते हैं कि आप इसको सेशन मत समझो, आप इसको एक सत्संग समझो. सत्संग मतलब कि हम एक सच्चाई का बयान कर रहे हैं, राइट? तो इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है. वो डिस्कोर्स बोलते हैं हम. मैं रिलीजन नहीं बात कर रही हूँ यहाँ पे. जो हम आपके साथ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बात कर रहे हैं, वो इतनी गहराई की बात कर रहे हैं कि वो एक सच्चाई है, और सच्चाई को हमने अपने जीवन में उतारना है. encourage them to write these achievements. वो जब सुनेंगे ना तो वो अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स एक्सपीरियंस करेंगे तो वो लिखेंगे. तो वो जब उन अचीवमेंट्स को लिखेंगे तो आप उनको एनकरेज भी करो कि वो आपके साथ चैलेंजेस भी शेयर करें. जब वो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे और आप उन चैलेंजेस को अचीवमेंट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे with your potential and performance as well as inner self को strengthen करके, तो लाइफ बहुत easy और smooth नजर आएगी आपको. ठीक है? That's all I just wanted to say in this session. Thank you all.